राधे राधे। आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु के प्रथम मत्स्य अवतार की कथा। संसार की रक्षा का दायित्व भगवान विष्णु पर है। इसलिए जब भी पृथ्वी पर संकट आता है तो प्रभु उसे दूर करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। उन्होंने पृथ्वी की रक्षा हेतु जो प्रथम अवतार लिया वह मत्स्य अवतार था। यह अवतार उन्होंने सत्यों के अंत में दानव हैग्रीव का अंत करने और वेदों की रक्षा के लिए लिया था। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी के सोने का समय आ गया तो उन्हें नींद आने लगी। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले एक बहुत बड़े दैत्य हैग्रीव ने उन्हें चुरा लिया। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण सारा ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया। पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। ब्रह्मा नामक निमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। चारों तरफ जल ही जल था। भगवान विष्णु को तब बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी कथा इस प्रकार है। यह वह समय था जब सतयुग अपने अंत तक पहुंच रहा था। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे मल्य पर्वत के शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। यही राजा वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो थे ही, साथ ही बड़े उदार हृदय के भी थे। प्रभात का समय था, सूर्य उदय हो चुका था। वह कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद जब तर्पण करने के लिए उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया तो जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। तब मछली राजा से प्रार्थना करते हुए बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत के हृदय में दया हिलोरे मारने लगी। उन्होंने मछली को अपने जल भरे कमंडल में डाल लिया। राजा उस मछली को लेकर घर आ गए। तब एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल में स्थान न रहा। दूसरे दिन मछली फिर बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए। यह कमंडल मुझे छोटा पड़ रहा है। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक मटके में रख दिया। दो घड़ी में ही वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया गया। थोड़ी देर में ही उसने महामत्स्य का आकार धारण कर लिया। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, हे राजन, आप मुझको इसमें ना छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया कि मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार वाले सरोवर को घेर लिया है। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब मत्स्य रूपधारी भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। मैंने उसे मारने के लिए ही यह रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों, सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ जाना। मैं उसी समय आपको दोबारा दिखाई दूंगा। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। समुद्र उमड़ उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। थोड़ी देर में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। उसी समय एक नाव दिखाई दी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए।
उन्होंने संपूर्ण अनाजों औषधियों के बीज भी रख लिए। सत्यव्रत भगवान की प्रतीक्षा करने लगे, पर नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। उस समय नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ जल ही जल था। फिर अचानक मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान चमक रहा था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। सत्यव्रत और सप्त ऋषि भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक हैं, आप ही रक्षक हैं। दया करके हमें अपने शरण में लीजिए, हमारी रक्षा करें। तब उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न होकर बोले, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। सभी प्राणी एक समान हैं। ये सारा जगत नश्वर है। इस नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही समा जाता है। तब भगवान ने वासुकी की मदद से नाव को अपने सींग से बांध लिया और नाव को सुमेरु पर्वत पर पहुंचा दिया। प्रलय के थम जाने के बाद भगवान विष्णु ने दानव हैग्रीव का वध कर दिया और वेदों को वापस ब्रह्मा जी के पास ले गए और सब बीजों को पृथ्वी पर बिखरा दिया ताकि नए युग की शुरुआत हो सके। इसी के साथ पृथ्वी पर फिर जीवन शुरू हो गया। राधे राधे।